हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करूंगी वो बेसिकली है अबाउट द फील्ड्स दैट आर इन डिमांड इन कनाडा। तो अक्सर आपने सुना होगा लोगों से कि लोग आके यूजुअली जॉब्स जब सर्च करने निकलते हैं तो वो कहते हैं कि सैचुरेशन है मार्केट में। इसका मतलब ये होता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई की जो सिचुएशन है कनाडा में, तो प्रोफेशंस ज़्यादातर जो हैं उनमें ज़्यादा सप्लाई है वर्सेस डिमांड। तो जैसे कि अगर आप उन प्रोफेशंस को देखें जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एमबीएज हो गए, या जिसमें सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस सब कवर हो जाता है, या इंजीनियरिंग की बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि अब सैचुरेट हो गई हैं। आईटी के बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि कंसिडर अपने आप को कर रहे हैं कि दे फाइंड इट हार्ड टू गेट इन टू द वर्क फोर्स। तो वो सारे प्रोफेशंस अब सैचुरेट होते जा रहे हैं बिकॉज इमिग्रेंट्स जो है वो दुनिया जहान से कनाडा ले रहा है, और उसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि अब वो बहुत ज़्यादा उन स्किल्ड वर्कफोर्स को ले रहे हैं, और उससे हो ये रहा है कि जॉब्स जो हैं वो इतनी क्रिएट नहीं हो रही हैं जिस हिसाब से वो इमिग्रेंट्स ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ी सी रिसर्च की जाए कि वो कौन सी ऐसी जॉब्स हैं या कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें कि अभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है कनाडा में। और डिमांड सप्लाई की सिचुएशन को अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि डिमांड उस चीज़ की होती है जिसकी के सप्लाई कम है, यानी कि उसमें ज़्यादातर उस फील्ड में लोग मौजूद नहीं हैं, या वो उन प्रोफेशंस में लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो जब मैंने इस पे कुछ रिसर्च की और कुछ कॉमन सेंस भी है इसमें, तो मैं जब आपको बताऊंगी तो आपको यू रियलाइज दैट इट मेक सेंस कि उन प्रोफेशंस में क्यों डिमांड है। तो उसमें सबसे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है दैट इज़ बेसिकली माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री। तो जैसे कि आपको पता है कनाडा इज़ अ huge country, and it's a big sized country with which is spanning across different provinces। और ओंटारियो ही सिर्फ नहीं है जिसमें के लोग आते हैं, वी हैव प्रोविंशियल प्रोग्राम्स एज वेल। अब मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देती चलूँ, ये जो मैं वीडियो इस वक्त आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इट्स बेसिकली फॉर दोज पीपल जो कि वहाँ से बैठ के देख रहे हैं, डेस्परेटली आना चाहते हैं, या वो लोग जिनका कि अब फॉर एग्जांपल यू आर ओवर अ सर्टन एज एंड यू कैन नॉट अप्लाई, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे यानी जो यूथ हैं या जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, उनको आप ये बता सकें इफ़ दे एम इज़ टू गेट आउट एंड कम टू कैनेडा फॉर इमिग्रेशन। तो उस केस में यू कैन गाइड देम कि वो इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ इन डिमांड, और ये इन डिमांड रहेंगी फील्ड्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज और माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री जिसका कि मैंने बताया, ये इसलिए इन डिमांड है क्योंकि इस प्रोफेशन में ज़्यादातर लोग अप्लाई नहीं करते। कनाडा की अपनी वर्कफोर्स भी जो है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है जो इनकी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, उसमें ऑब्वियसली उस हिसाब से लोग नेचुरल रिसोर्सेज माइनिंग और फॉरेस्ट्री को अब नहीं उसमें जा रहे हैं। तो उससे हो ये रहा है कि इनके पास ये एक डिमांड क्रिएट हो गई है। अब नेचुरल रिसोर्सेज माइनिंग और फॉरेस्ट्री है क्या, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि कनाडा इज़ अ ह्यूज कंट्री, जैसे कि मैंने मेंशन किया, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लैंड इज़ ऑक्यूपाइड बाय फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्टेड एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस। तो उसमें ये है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए इन द गवर्नमेंट प्रोफेशंस एंड आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी, जो कि रिसर्च में इन्वॉल्व हों, फॉरेस्ट्री की जिसमें काफ़ी सारी और फील्ड्स हैं विद इन फॉरेस्ट्री, जिसमें लंबर है, यू नो कारपेंट्री है, एंड ऑल दोज थिंग्स विच इज़ कनेक्टेड टू फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट की एक बाकायदा फॉरेस्ट्री की एक जो है वो फील्ड है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होती है, और काफ़ी ज़्यादा उसमें आप कह सकते हैं जॉब्स क्रिएट होती हैं जो स्पेसिफिकली इसी फील्ड से रिलेटेड हैं। इसी तरह माइनिंग है, माइनिंग जिसे कि आप जानते हैं कि इट्स बेसिकली डन इन एरियाज जहाँ पे आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल कोल माइंस हैं, नेचुरल आपके पास जो भी मिनरल्स हैं, वो कनाडा इज़ pretty good in terms of lots of minerals यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और टेरेन ऐसा है। जो ओंटारियो के आउटसाइड भी जो काफ़ी आपके प्रोविंसेस हैं, यानी कि जो नॉर्थ में हैं, उनमें ख़ासकर जो है वो ऑयल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, कोल माइनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, और काफ़ी और मिनरल्स हैं जिनमें के दे नीड पीपल हु कैन कम एंड एक्सप्लोर एंड डू दोज प्रोफेशंस जो कि रिलेटेड हैं माइनिंग से, फॉर एग्जांपल।
तो इसमें काफ़ी ज़्यादा उनको स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए हैं। इंजीनियरिंग की बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि आप माइनिंग की इंजीनियरिंग होती है या माइनिंग से रिलेटेड या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं जो कि स्पेशलाइज करती हैं इसमें। तो दिस इज़ अगेन अ फील्ड विच कुड बी एक्सप्लोर्ड एंड अगेन you could probably do like a course or some sort of, आप कह सकते हैं प्रोफेशनल आप क्वालिफिकेशन इसमें ले सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल यू इंटेंडिंग टू कम, बिकॉज इसकी डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है और उसमें जॉब्स भी अवेलेबल हैं। दूसरी फील्ड जो है वो है एग्रीकल्चर एंड एग्री साइंस। तो बेसिकली कनाडा जो है, इट्स अगेन लाइक आई सेड, इट्स अ ह्यूज कंट्री। इसमें जो ऑन्टेरियो के अलावा जो प्रोविंसेस हैं, मैनिटोबा और सस्कैचुअन, इसमें दे आर कंसिडर्ड प्योर फार्मिंग जोन्स। कनाडा ऑल्सो वांट्स टू ग्रो इट्स ओन फूड और इनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस अब जो है वो अपने होम ग्रोन फूड पे आ गया है, यानी कि दे आर प्रमोटिंग देयर ओन एग्रीकल्चर, दे आर प्रमोटिंग देयर ओन होम ग्रोन प्रोड्यूस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई है। तो एग्री साइंस या फूड साइंस जिसे हम कहते हैं, या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या इस तरह की जो फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसमें बहुत कम लोग जो हैं यूजुअली अप्लाई करते हैं और बहुत सा जो स्किल्ड लेबर आ रहा है वो ज़्यादातर इन फील्ड्स में नहीं है। इसी वजह से इनकी डिमांड है, और डिमांड जब होती है तो आप ये सोचें कि इन फील्ड्स में जो है वो ज़्यादा यू गेट मोर लाइक हायर सैलरीज इज़ वेल। अब अगेन आप मुझसे पूछेंगे, आपका सवाल प्रॉब्ली कमेंट्स में आएगा कि वेदर और नॉट के इसमें क्या सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं, क्या सैलरी स्केल्स हैं। ये अगेन आपकी टोटली आपकी अपनी रिसर्च है। इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद दिस प्रोफेशन, आई वुड डेफिनेटली इंकरेज यू कि आप इस पर रिसर्च करें और आप डेफिनेटली अप्लाई भी करें फॉर इमिग्रेशन। वो सारे लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से देख रहे हैं जो कि एग्री बिजनेस से एसोसिएटेड हैं, या आप एग्रीकल्चरल साइंस आपने पढ़ी हुई है या आपने इंजीनियरिंग की हुई है, या इवन अगर आप फार्मिंग में एसोसिएटेड हैं, फार्मिंग की फील्ड से, सो डेफिनेटली लुक दिस अप। और इसको अगेन लाइक आई सेड, इन प्रोफेशंस में बहुत कम लोग आते हैं और बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, तो इनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है और इसमें जॉब्स मिलना भी आसान है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है इन्वायरमेंटल साइंस, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और इस तरह की फील्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं विद इन कैनेडा, अराउंड द ग्लोब वैसे तो, लेकिन कैनेडा में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं बिकॉज कैनेडा अगेन इज़ ऑन एन इनिशिएटिव, और आप कह सकते हैं ऑन पाथ टू सस्टेनेबिलिटी। और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती चलूँ तो जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज होते हैं या सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, जैसे सोलर पैनल्स हो गए कि जो कि ख़ुद से जनरेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल आपको जो है वो इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत नहीं होती, सन की जो एनर्जी होती है उससे वो सोलर पैनल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं। तो इस तरह की जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विंड मिल्स हो गई एंड ऑल दैट, वो अब ज़्यादा जो है उस पर फोकस हो रहा है ताकि हम कम करें फॉसिल फ्यूल को, और उस पर जो फोकस फॉसिल फ्यूल्स पे से अब सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर कनाडा में भी उस पर बहुत फोकस आ गया है और मैंने देखा है कि ओवर द ईयर्स इसमें बहुत सारी जॉब्स अब आनी शुरू हो गई हैं जिसमें कि दे वांट प्रोफेशनल्स जिनके पास ये एक्सपीरियंस है ऑन सस्टेनेबल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, या इन्वायरमेंटल साइंस जिसे हम कहते हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंस में इवन क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो हैं या जो क्लाइमेट से रिलेटेड काम कर रहे हैं या इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आपने कोई काम किया हुआ है या आपकी कोई जो डेजिग्नेशन है या प्रोफेशनल है विद इन दैट फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, डेफिनेटली लुक अप जॉब्स विद इन कैनेडा, बिकॉज़ ये एक और फील्ड है जिसमें कि बहुत ज़्यादा अब डिमांड बढ़ गई है। और अगेन जब डिमांड बढ़ती है तो उससे होता क्या है कि जो ये प्रोफेशंस हैं ये फिर हाईली पेड भी होते हैं। अब अगेन आप कमेंट्स में मुझसे पूछेंगे कि इनकी क्या पे स्ट्रक्चर्स हैं, क्या सैलरीज हैं, तो वो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में नहीं कवर कर सकती और ना मैं बता सकती हूँ। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अगर आप इस फील्ड से एसोसिएटेड हैं तो प्लीज़ डू रिसर्च, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बैठ के अगेन फ्रॉम साउथ एशिया, सो डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। एंड अगेन आप गाइड भी कर सकते हैं उन सारे लोगों को जो कि फॉर एग्जांपल आना चाहते हैं एंड दे बेसिकली रियली वांट टू बी इन अ फील्ड जिसकी डिमांड है। फिर जो एक और फील्ड है वो है हेल्थ केयर एंड जेरोंटोलॉजी। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट हेल्थ केयर एंड जेरोंटोलॉजी, तो जेरोंटोलॉजी जिसको हम कहते हैं वो बेसिकली इज़ लाइक अ स्टडी ऑफ, आप कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ एसोसिएटेड विद नर्सिंग, लेकिन इट्स फॉर एल्डरली। तो
तो यानी कि जो आपके सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी जो ये हेल्प होती है, ये जो केयर होती है, यहाँ पे बहुत सारे जिनको पाकिस्तान में या इंडिया में ओल्ड होम्स भी कहते हैं, रिटायरमेंट रेजिडेंसेज उनको यहाँ कहा जाता है, सीनियर होम्स जिनको हम कहते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो उनमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है हर वक्त फॉर प्रोफेशनल्स जो कि आके एज नर्सेस काम कर सकें या एज सपोर्ट स्टाफ काम कर सकें या एज वॉल्टियर्स काम कर सकें। अगेन वॉल्टियर के लिए तो आप नहीं देख रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो दे specific professions which are associated with senior homes and residences, और उसमें ज़्यादातर नर्सिंग स्टाफ ज़्यादा होता है और जो आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो उन लोगों से जो ये देख रहे हैं और बैक होम अगर आप ये कर रहे हैं तो अगेन इसका बहुत स्कोप है यहाँ पे। और हेल्थ केयर में वैसे ही जनरली इनके पास जो है वो कमी है, ऑल्दो इनका कंड्यूसिव नहीं है एनवायरनमेंट, क्योंकि जब ये डॉक्टर्स और नर्सेज लेते हैं उनको ये फिर चाहते हैं कि वो दोबारा से उस प्रोसेस से गुजरें, दोबारा से वो अपनी सर्टिफिकेशंस या अपडेट करें अपने आप को मेडिकल प्रोफेशन में। तो आई वुड सजेस्ट कि हेल्थ केयर की ऑफशूट्स जो हैं, नॉट प्रिसाइसली एमबीबीएस या जो आपकी मेन डॉक्टर या मेडिसिन ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो प्रोफेशन है वो नहीं, बल्कि जो उसकी ऑफशूट्स हैं, यानी हेल्थ केयर में भी बहुत सारे और प्रोफेशंस हैं जो कि हॉस्पिटल स्टाफ होता है, एडमिन स्टाफ होता है, हॉस्पिटल में और बहुत से टेक्नीशियंस होते हैं। उन लोगों को आई थिंक यू डू नॉट नीड टू हैव लाइक आपको दोबारा आके यहाँ पे पढ़ाई करने की या दोबारा आके अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेप्ट फॉर फ्यू सर्टिफिकेशंस हियर एंड देयर, अनलाइक डॉक्टर्स। तो इट इज़ वेरी गुड कि अगर आप वहाँ बैठ के देख रहे हैं, यू रियली वांट टू कम टू कैनेडा, डू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन, बिकॉज ये है इवन अगर आप डॉक्टर हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, यू रियली वांट टू कम हियर एंड यू डोंट वांट टू परस्यू मेडिसिन, सो यू कुड ऑलवेज गो इनटू एन ऑफ शूट ऑफ हेल्थ केयर, जिसमें कि आप यू कैन एक्सप्लोर अनदर फील्ड जो कि एक अनदर वोकेशन विद इन मेडिसिन हो सकती है, जिसमें कि आपको फर्दर अपने आप को दोबारा से अपनी पूरी एजुकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो डू एक्सप्लोर दैट। फिर आ जाते हैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो इसमें भी अगेन कनाडा सबसे बड़ी एक कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, तो यानी कि इट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ लेक्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर रिसोर्स अवेलेबल है और इस पर ये बहुत ज़्यादा रिसर्च भी कर रहे हैं कनाडा में टू काइंड ऑफ प्रोलॉन्ग जो कह सकते हैं आप फ्रेश वाटर का जो हमारे पास रेजर्वॉयर्स हैं या फ्रेश वाटर की जो हमारे पास सोर्सेज हैं उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं कि उसको प्रोलॉन्ग करें और उसको जो है वो उस पर रिसर्च हो रही है, उसको एक्सप्लोर करें। तो ये अगेन एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप इससे एसोसिएटेड हैं तो प्लीज़ डू एक्सप्लोर, बिकॉज ये भी ऐसी फील्ड है जिसमें कि यहाँ डिमांड है लेकिन उतने लोग अप्लाई नहीं करते इन जॉब्स पे। फिर एक और चीज़ है जो कि कहलाती है इंडिजिनस स्टडीज़। तो इंडिजिनस का मतलब होता है जैसे अबॉर्जिनल लोग हैं या जो नेटिव कैनेडियंस हैं, जो कि अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि नेटिव कैनेडियंस उन लोगों को कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर पहले से मौजूद थे जब ये लैंड जो है इसको डिस्कवर किया था। तो यहाँ जो लोग पहले से इनहैबिटेंट्स थे उनको नेटिव्स कहते हैं, जो कि बेसिकली आपके वो लोग थे जो कि ट्राइबल थे और कुछ कुछ जगहों पे ड्यूरिंग द इन्वेजन फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस जो कि लोगों ने आके ब्रिटेन ने और फिर अमेरिका ने जो इन्वेड किया कनाडा को, तो शुरू में जो आपके नेटिव्स थे यहाँ पे वो लोग थे जो कि यहाँ पे पहले से मौजूद थे। तो वो अब बहुत कम रह गए हैं और उनके रिज़र्व्स हैं और वो सिर्फ उन रिज़र्व्स में यूजुअली इन द नॉर्थ वो चले गए हैं। वो ज़्यादातर आपको नज़र नहीं आते। उनके आप कह सकते हैं कि उनके you would see their grandchildren or you would see people who would say कि हमारे ancestors जो हैं वो natives थे, लेकिन आपको usually वो native लोग नज़र नहीं आते usually। तो ये कनाडा जो है ये अपने natives को काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्ट करता है और उनके राइट्स को, और अक्सर इस पर काफ़ी डिबेट चलती रहती है। वील कवर दैट इन अनदर वीडियो, क्योंकि इस पर भी हमें बात करनी चाहिए कि नेटिव्स कौन है एक्चुअली और उनके क्या राइट्स हैं और क्या बेसिकली व्हाट्स द साइंस बिहाइंड दिस। लेकिन नेटिव स्टडीज़ जो हैं या इंडिजिनस जो लोगों के लिए यहाँ पे काम हो रहा है उसमें दे नीड पीपल जो कि एंथ्रोपोलॉजी जैसे अगर आपने पढ़ी हुई है या आपने कोई भी कम्युनिटी सर्विस की हुई है या आपने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है आपकी, या उसमें अगर आपने सोशल साइंसेज में मास्टर्स किया हुआ है, तो उस चीज़ को ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन डिमांड है और उसकी आप कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारी जॉब्स हैं, क्योंकि दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग इन कम्युनिटी बिल्डिंग, नॉट जस्ट विद द natives by the way, with immigrants as well। तो जो यहाँ नए इमिग्रेंट्स आते हैं उनको कॉन्स्टेंटली इनको जो है वो दे हैव टू अपस्किल
जो लोग यहाँ हैं ऑलरेडी उनको अपस्किल करना पड़ता है टू काइंड ऑफ गेट टू नो द कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज एंड ऑल दैट, तो उसमें उनको प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं हु आर ट्रेंड इन दिस। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप बैक होम इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग में इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ी हुई है या आपने जो है सोशल साइंस पढ़ी हुई है, तो या आपने उसमें कोई आपके एसोसिएटेड आपने काम किया हुआ है, तो डू डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस बिकॉज यहाँ उसकी काफ़ी डिमांड है। आर्कटिक एंड नॉर्दर्न स्टडीज़, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था जिसमें कि मैंने जब देखा अपनी रिसर्च की तो उसमें मुझे मिला कि ये आर्कटिक और नॉर्दर्न स्टडीज़ जो हैं ये इट इज़ रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ, ये काफ़ी बड़ी डेफिनेशन इसकी आप कह सकते हैं हो सकती है कि क्योंकि इनके पास इतना लैंड है इन द नॉर्थ, तो आप समझ सकते हैं कि वो तो काफ़ी लैंड ऐसे ही है बिल्कुल इन अनइनहेबिटेड है, यानी कि उस पर कोई रह नहीं रहा है क्योंकि वो इतना ठंडा है। और आर्कटिक जो बिल्कुल कनाडा का जो आप कह सकते हैं नॉर्थ है, जो प्रोविंसेस हैं जैसे नैनोविट हो गया या यूकॉन हो गया, इवन जो कुछ अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया के जो बिल्कुल नॉर्थ वाली जो या नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज जिन्हें हम कहते हैं, न्यू फिनलैंड है, ये बहुत ठंडे इलाके हैं और इसमें इनको चाहिए हैं लोग जो कि आके एक्सप्लोरेशन करें, वहाँ पे डेवलपमेंट करें। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है या आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में फॉर एग्जांपल कुछ मास्टर्स या बैचलर्स या उससे एसोसिएटेड अगर आपकी फील्ड है, तो यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर इमिग्रेटिंग टू कैनेडा बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल इन द नॉर्थ। और हम अक्सर ऐसे लोगों को जानते भी हैं जो कि बेसिकली आके उन्होंने नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ में या फॉर एग्जांपल देव वर्कड इन द नॉर्दर्न प्रोविंसेस जहाँ पे कि ऑफ शोर ऑयल ड्रिलिंग, ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन काफ़ी ये लोग कर रहे हैं कैनेडियन गवर्नमेंट, तो उनको ऑल द टाइम दे नीड पीपल। इवन टेलीकॉम के जो लोग हैं, टेलीकम्युनिकेशन क्योंकि नेटवर्क चाहिए उनको वहाँ पे, दे नीड पीपल हु कैन कम एंड बी पार्ट ऑफ दैट रिसर्च। तो इस हिसाब से आई थिंक दिस इज़ अगेन अनदर, अगेन ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मैंने इसको सिर्फ एक नटशेल में कवर करने की कोशिश की है कि दीज आर सम ऑफ द एवेन्यूज़, खासकर वो लोग जो डेस्परेटली दे वांट टू कम हियर, दिस इज सम ऑफ द स्टफ दैट यू कैन एक्सप्लोर। इसमें आप कुछ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, कोई मास्टर्स कर सकते हैं, यूजुअली 2 साल के प्रोग्राम्स होते हैं या 1-1.5 साल का प्रोग्राम होता है। कुछ नहीं तो आप कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ सकते हैं जो कि ये प्रोफेशंस पे आपको जो है ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हैं अवेलेबल, जो कि आपको इसमें आप मास्टर्स या फर्दर अपनी एजुकेशन कर सकते हैं, एंड दैट वुड गिव यू द बेनिफिट ऑफ कमिंग हेयर एंड अप्लाइंग इन दोज जॉब्स। तो डू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि बताऊं मैं लोगों को कि ऐसे प्रोफेशंस एग्जिस्ट करते हैं जिनमें कि कांस्टेंट डिमांड रहती है, तो इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। और ख़ासकर अगर आप जानते हैं ऐसे लोगों को कि जो कि डेस्परेटली आना चाहते हैं, इट्स अ गुड ऑप्शन टू लेट देम नो कि ये प्रोफेशंस हैं, ये फील्ड्स हैं, इनको एक्सप्लोर करें। इससे कनेक्टेड जो प्रोफेशंस हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और या अपने आप को उसमें अपस्किल कर सकते हैं ताकि जब आप इमिग्रेशन के बाद यहाँ आएँ तो आपके पास जो है वो बेटर प्रॉस्पेक्ट्स हों फॉर अ जॉब। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट यू थिंक, और अगर आपके कोई और सवाल है सो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।